नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाएं विकसित की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद नागरिकों द्वारा पार्किंग नियमों की अनदेखी के चलते प्रमुख व्यस्त इलाकों में अनधिकृत तरीके से वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है और नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन न खड़ा करें और नगर निगम द्वारा निर्धारित मल्टी लेवल पार्किंग का ही उपयोग करें। महापौर ने कहा कि नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर यह सुविधाएं नागरिकों की सहूलियत के लिए बनाई हैं, लेकिन अगर उनका सही उपयोग नहीं हुआ तो ट्रैफिक सुधार की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन शहरवासी उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो इसको लेकर कुछ प्लानिंग की गई है? देखिए, स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर की जनता के बिहेवियर और आदत से बना है। और ट्रैफिक को लेकर अब जिस तरह की अवेयरनेस आने लगी है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों से हो, इंदौर नगर निगम के प्रयासों से हो, सड़क सुरक्षा समिति के प्रयासों से है, अब लोगों में एक अलग ट्रैफिक के प्रति जागरूकता दिखने लगी है। और मुझे लगता है कि हम नियत स्थान पर पार्किंग करें, नो पार्किंग में पार्किंग ना करें, इसको लेकर भी आग्रह बढ़ा है। तो जो मल्टी लेवल पार्किंग हमारी बनी है उसका उपयोग शुरू होगा। भैया, अगस्त लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस एलएम कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर एसबीआई बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उज्जैन स्थित 4 धाम मंदिर को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय हलकों में ट्रस्ट के आंतरिक विवाद की अफवाहें फैलने के बाद अब इस पर पूर्ण विराम लग गया है। युग पुरुष महामंडलेश्वर परमानंद गिरी महाराज ने स्वयं मंदिर पहुंचकर मीडिया से चर्चा की और स्पष्ट किया कि 4 धाम मंदिर या अखंड आश्रम ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अखंड आश्रम 4 धाम मंदिर का अध्यक्ष हूं और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने शिष्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी को नियुक्त किया है, जो पूर्व में भी मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते आए हैं। परमानंद गिरी जी ने यह भी जानकारी दी कि अब से मंदिर से संबंधित सभी लेन देन में शांति स्वरूपानंद गिरी जी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और ट्रस्ट के सचिव के रूप में महामंडलेश्वर ज्योतिमयानंद गिरी जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर शांति स्वरूपानंद गिरी जी ने भी स्पष्ट किया कि वे पूर्व से ही गुरु जी के मार्गदर्शन में कार्यरत हैं और भविष्य में भी उन्हीं के आदेशानुसार कार्य करते रहेंगे। इस बयान के साथ मंदिर से जुड़े सभी भ्रमों और विवाद की आशंकाओं को सिरे से नकारते हुए अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। अभी तो कोई विवाद नहीं है और कुछ चीज़ें विवाद की नहीं थी, बल्कि प्रचार की ज़्यादा थी। विवाद कम था, प्रचार ज़्यादा था। लोगों में अपने आप कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। मनुष्यों का स्वभाव है और किसी की निंदा होती है तो सबको ही अच्छा लगता है, बोले और अच्छा बाबा बाबा लोग लड़े है ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो चल रहा था वो उनमें सब सत्यता नहीं थी। पर चूँकि गुरुदेव हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम लोगों ने जो यहाँ 4 धाम भी बनाया है तो इनके आशीर्वाद से आगे चलेगा, तो भी इनके आशीर्वाद से। ये मुझे जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो
तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए शहर के पिपल नाका क्षेत्र में 6 लेन सड़क निर्माण की योजना पर स्थानीय रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया है। विकास कार्यों के अंतर्गत प्रस्तावित इस 6 लेन रोड के लिए प्रशासन द्वारा घर और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे क्षेत्र के करीब 650 परिवारों के बेघर होने की आशंका जताई जा रही है। प्रभावित नागरिकों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की और मांग की कि प्रस्तावित रोड को 6 लेन के बजाय 4 लेन में परिवर्तित किया जाए, जिससे विकास कार्य भी जारी रह सके और स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे विरोध जारी रखेंगे। रहवासियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह कार्य जनहित के संतुलन के साथ होना चाहिए। 1980 से निवास कर रहे हैं, हमने खारों से मकान बनवाए, 2-3 बार हमारे मकान टूट चुके हैं। अब हम बिल्कुल गरीब स्थिति के लोग हैं, हमारी क्षमता नहीं कि हम दूसरा मकान बना सके या कहीं हम रह सके। हमारे बच्चे हमारे परिवार को लेके कहाँ जाएंगे? कोई विधवा औरत है, कोई विधवा है, कोई बच्चे वाली, तो कैसे कैसे हमने मकान बनाए हैं। इसका मुख्यमंत्री जी को थोड़ा वो होना चाहिए। इस रोड पे 6 लेन करने से कोई औचित्य नहीं है। ये जो क्षेत्र है सीएस क्षेत्र में आता है और सरकार हमारी जो चाह रही है 6 लेन रोड बनाना, 6 लेन रोड की जरूरत नहीं है, या 4 लेन रोड से काम हो जाएगा। क्षेत्र के सभी रहवासी जो चाहते हैं विकास है, भाजपा सरकार विकास करती आ रही है, आगे भी विकास करेगी। और हम समझते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री जी समझते हैं बात को, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके इसको 6 लेन की जगह 4 लेन करना चाहिए। ना ये सरकार से गुहार है, ये सब लोग सरकार के साथ है और इनका कहना है कि 600 लोग अगर हम बेघर होते तो हम जाएंगे कहाँ? हम वैसा ही यही करते, पेट पालते, हम कोई रिक्शा चलाता, कोई सब्जी का ठेला लगाता। और इन्होंने मुझसे भी गुहार करी कि आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो आपके मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है और एक किसान के बेटे, तो आप उन तक हमारी बात पहुँचाओ। सनातन धर्म के नाम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया निश्चित रूप से इस शहर की और पिपली नाका क्षेत्र, गढ़कालिका क्षेत्र की जनता को ठगने का काम कर रही है। मुख्य पेशवाई मार्ग मंगलनाथ से होकर जूना सोमवार होते हुए जाता है, सारी पेशवाई उस रोड से निकलती है। वो रोड 4 लेन है और गढ़कालिका और पिपली नाका वाला रोड 6 लेन, ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पे शुरू से निवास करें, हमारे मकान पहले भी बहुत चक्कर तोड़े गए हैं, तब हमने कोई विद्रोह नहीं किया था। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 45 मीटर का रोड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या प्लेन बिठाएंगे, क्या करेंगे कि वो खुद आके रहेंगे? यहाँ सिर्फ नदी तक का रास्ते तक बना रहे हैं वो। यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, कितने गरीब घर है, यहाँ पे लोगों भाई और घर में अगरबत्ती बनाती है, कोई पत्ती बनाती है और कोई घर पे रसोई का खाना बनाने जाती है और अपनी आजीविका चलाती है। आज आप ऐसी गरीब बस्ती को तोड़ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ना ही हम कोई शासन के नीतियों का विरोध करते हैं, हम लोग तो स्वयं चाहते हैं कि विकास कार्य हो और तीव्रता से विकास कार्य हो, परंतु जिन जगह की आवश्यकता नहीं है 6 लेन पे, पूरे उज्जैन जिला में पहला 6 लेन जो शहर के अंदर, और सबसे गरीब और निरीह प्राणी जो इन लोगों ने अपने जीवन के अगरबत्ती बनाकर, फूलबत्ती बना करके बहुत ही निम्न स्तरीय कार्य करके अपने घर बनाए, 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल में मकान बना करके तैयार किया और उसको 6 लेन बना करके 150 मीटर करके और उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, ये न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है।
विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज, सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क, आरके ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में स्थित शाही दरबार होटल और महादेव रेस्टोरेंट के संचालकों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों पक्षों को एक दूसरे से भिड़ते और हाथों में डंडे सरिये लेकर धमकाते देखा जा सकता है। महादेव रेस्टोरेंट के संचालक का आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत की तो शाही दरबार होटल के मालिक शानू शाह और असरफ शाह मौके पर पहुंचे और मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए हमला कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार शानू के होटल से कुछ अन्य लोग भी आ गए जिन्होंने सरिये से हमला किया, जिससे उनकी कोहनी में चोट आई। वहीं पाइप से उनके साथी राज और उनके बेटे अभिषेक के साथ भी मारपीट की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए महादेव रेस्टोरेंट के संचालक ने शाही दरबार होटल के शानू शाह, असरफ शाह और अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ नीलगंगा थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई की बात कही है। वो भूखंड मेरा है, मैं बहुत परेशान हूँ पास वालों से। वो मुझे बार बार मेरे टीन शेड पे उन्होंने बल्लियाँ गाड़ दी है। बल्लियाँ गाड़ने के बाद मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि भैया ऐसी ऐसी तकलीफ आ रही है, ऐसी ऐसी तकलीफ आ रही है। आप सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। 4-5 दिन से वीडियो भी बना के भेजा है मैंने उनको, तो वो सुन ही नहीं रहते। आज मैंने उनको बुलाने की मैंने बोला, उनका फोन आया मेरे पास। किसका फोन आया? अरशद अली नाम है, ठीक है। उसका फोन आया था। किनके लड़के हैं? ये मीर साहब के लड़के हैं, ठीक है। सिंगल लेडी हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। आए दिन उन्हें मेरे बच्चे को बोला कि मैं तेरे को काट के फेंक दूंगा। किसने बोला? उनके बेटे अरशद या शानू है, कोई दोनों में से एक है। नाम तो मैं प्रॉपर नहीं जानती उसका। किसके लड़के हैं ये मीर के लड़के हैं। और उन्होंने मेरे बच्चे को बोला तेरे को यहीं काट के मार के फेंक दूंगा बोले।